नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के संस्कार धानी जबलपुर के रांची में सावन के पावन सोमवार पर भव्य संस्कार कावड़ यात्रा निकाली गई। इस धार्मिक आयोजन में आस्था का विशाल सैलाब उमड़ पड़ा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। वहीं भोपाल के रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश पुलिस की नवीन भर्ती और पदोन्नति के अवसर पर आभार एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। साथ ही कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में राज्य स्तरीय बुनकर और शिल्पी सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ने भी शिरकत की। इसके साथ ही सीएम ने विश्व शेर दिवस पर वन्य जीव संरक्षण को लेकर संदेश दिया। उन्होंने कहा, ये दिवस वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा देता है। मध्य प्रदेश के संस्कार धानी जबलपुर के रांची में सावन के पावन सोमवार पर भव्य संस्कार कावड़ यात्रा निकाली गई। इस धार्मिक आयोजन में आस्था का विशाल सैलाब उमड़ पड़ा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया और खुद कावड़ उठाकर और डमरू बजाकर भक्तों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने पूज्य दादा गुरु के साथ पैदल चलकर यात्रा में भाग लिया और कावड़ियों के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार सनातन संस्कृति को मजबूत करने और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मां नर्मदा का हर कंकर शंकर के समान है और राज्य सरकार कावड़ यात्रियों को हर संभव सुविधाएं देने का काम कर रही है। सीएम ने संतों की साधना की सराहना करते हुए कहा कि जीवन का असली मर्म पवित्र मार्ग पर चलकर परमात्मा तक पहुंचना है, जिसके बाद उन्होंने प्रदेशवासियों को सावन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। जबलपुर में संस्कार धानी मां नर्मदा की इस नगरी में परम पूज्य दादा गुरु हमारे बीच वरिष्ठ मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी और इस अवसर पर सभी विधायक सांसदों के साथ लाखों श्रद्धालु कावड़ यात्री बनकर के बाबा भोले के जल अर्पण के लिए मां नर्मदा का जल लेके निकले हैं। मेरी अपनी ओर से सबको बहुत बधाई। सावन का पवित्र महीना सबके मनों की मनोकामना पूर्ण करे, सबके जीवन के कष्ट मिटाए। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। भोपाल के रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश पुलिस की नवीन भर्ती और पदोन्नति के अवसर पर आभार एवं सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नवनियुक्त अभ्यर्थियों और पदोन्नत अधिकारी कर्मचारियों को प्रमाण पत्र और रैंक प्रदान कर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस ने देशभक्ति और जनसेवा के साथ हर परिस्थिति में प्रतिबद्धता निभाकर देश में अलग पहचान बनाई है। उन्होंने तकनीकी कारणों से करीब 20,000 पुलिस कर्मियों के बिना पदोन्नति सेवानिवृत्त होने पर मलाल जताया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2023 से अब तक विभिन्न संवर्गों में 14,704 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है और 9,751 से ज्यादा पदों पर भर्ती अंतिम प्रक्रिया में है। वहीं उन्होंने खंडवा में 1 बटालियन और राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के रूप में 2 बटालियन के गठन की घोषणा की। है कि हमारे प्रदेश की पुलिस देशभक्त जनसेवा का स्लोगन लेकर के हर प्रकार की परिस्थिति में अपनी प्रतिबद्धता के बलबूते पर अपनी विशेष पहचान पूरे देश की पुलिस से सबसे अलग और अच्छी साबित करती है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं आपके इस साहस और आनंद के साथ। हमने बीते समय घोषणा की थी कि खंडवा में 1 बटालियन बनेगी, तो जरूर बनना चाहिए। खंडवा में बटालियन बनना चाहिए, ये हमने घोषणा भी की है। और खंडवा के साथ साथ हमारे पास और 2 बटालियन की सोचा है, जिसको राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के रूप में 3 बटालियन बनाएंगे। अभी 1 की घोषणा कर रहा हूं, 2 का स्थान अभी कोशिश करेंगे, लेकिन ये तीनों बटालियन बनाने की घोषणा कर। और इसी में हमें बेगा, हरिया, सहरिया इनकी कंपनियों का गठन भी कर लेना। पुलिस विभाग के 27,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों का, जवानों का
जो प्रमोशन हुआ उसका और साथ साथ नई नियुक्तियां बीते 2023 के बाद से पुलिस बैंड है, FSL और अन्य सब मिला के 25,000 से ज़्यादा पदों पे हमारी सरकार के द्वारा जो भर्तियां की जा रही है या की गई है, इसको जोड़ करके आज पुलिस के द्वारा ये जो कार्यक्रम रखा गया, इसमें कई जवानों का जिनका प्रमोशन हुआ उनके फीते लगाना, उनको प्रमोशन के लिए जो मौका मिला इसको प्रमोट करते हुए इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होकर मैं अत्यंत हर्षित हूँ। भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में राज्य स्तरीय बुनकर और शिल्पी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को देश भर में बाजार उपलब्ध कराने के लिए ODOP मार्ट का लोकार्पण किया। ये डिजिटल मंच बुनकरों, शिल्पियों और स्थानीय उत्पादों को सीधे बाजार से जोड़ने का काम करेगा, जिससे प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलने के साथ उनके लिए व्यापक बाजार उपलब्ध होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 15 उत्कृष्ट बुनकरों और शिल्पियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की समृद्ध कला, परंपरा और हुनर देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहा है। के लिए भी और इसी प्रकार से आज हमारा राज्य कई क्षेत्रों में आगे बढ़ा है, लेकिन सच में जायसवाल जी सही कह रहे थे कि हमारे बीच प्रदेश की समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प की परंपरा को खून पसीने से सींचने वाले लोगों को मौका देने की जरूरत है और 15 श्रेष्ठ शिल्पी और बुनकरों को आज मैंने आपके माध्यम से सम्मानित किया। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, उन सबको बधाई देता हूं। हमारी सरकार सम्मान ही नहीं बल्कि समृद्धि के मार्ग पर आपके साथ जाने के लिए तत्पर है। मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल का जो महामंत्र दिया, उसे जमीन पर उतारने के लिए मध्य प्रदेश ठोस कदम उठा रहा है। बुनकरों, शिल्पकारों, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों और खास करके ODOP उत्पादों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए मृगनयनी और ODOP मार्ट मध्य प्रदेश जैसे 2 वेब कॉमर्स पोर्टल्स की शुरुआत, ये मध्य प्रदेश की एक लंबी छलांग है। मैं आपको पुनः बधाई देना चाहूंगा। राजगढ़ जिले के पचौर सारंगपुर मार्ग पर बारिश के कारण हुई दुर्घटना में यात्रियों की मौत पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए। वहीं दुर्घटना में लापता नागरिकों की खोजबीन भी लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने बाबा महाकाल से दिवंगतों को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति देने की कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व शेर दिवस पर वन्यजीव संरक्षण को लेकर संदेश दिया। उन्होंने कहा, ये दिवस वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेर जैव विविधता का गौरव होने के साथ प्रकृति के संतुलन का महत्वपूर्ण आधार भी है। उन्होंने शेरों के संरक्षण के लिए किए जा रहे लगातार प्रयासों को महत्वपूर्ण भी बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचनाकार और स्वतंत्रता सेनानी श्यामलाल गुप्ता पार्षद की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्यामलाल गुप्ता ने अपनी रचनाओं से स्वतंत्रता सेनानियों में नई ऊर्जा जगाई और देश उनके समर्पण का सदैव ऋणी रहेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की गौरव और प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की पुण्यतिथि पर भी उन्हें नमन किया। उन्होंने परसाई की हंसते हैं रोते हैं, भोलाराम का जीव, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज जैसी रचनाओं को साहित्य जगत की अमूल्य धरोहर बताया।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न वीवी गिरी की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए वीवी गिरी का त्याग महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने राष्ट्र के नवनिर्माण में भी उनके योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा।